क्या सच में रुचिता वापस आ गई है, या फिर उसके लौटने के पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जो रूही और नाहर की पूरी दुनिया हिला देगा? आखिर दादी की अगली चाल क्या होगी, और क्या यह खुशी ज्यादा देर तक टिक पाएगी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी में आने वाला ट्विस्ट हर किसी को चौंका देने वाला। अपकमिंग एपिसोड में कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अपनी बेटी रुचिता को बचाने के लिए रूही एक माँ की तरह नहीं, बल्कि एक शेरनी की तरह गुंडों से भिड़ जाती है। उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वापस लाना। वह अकेले ही गुंडों के अड्डे तक पहुंच जाती है और बिना अपनी जान की परवाह किए ईंट पत्थरों से उनका सामना करती है। लेकिन किस्मत इस बार उसका साथ नहीं देती। उसकी आंखों के सामने ही रुचिता उससे दूर चली जाती है। अपनी बेटी को बचाने में नाकाम रहने के बाद रूही पूरी तरह टूट जाती है। उसके चेहरे पर दर्द, आंखों में आंसू और दिल में अपनी बेटी को खोने का डर साफ दिखाई देता है। वह भारी कदमों से घर लौट आती है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा होता है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ है और किस हाल में है। इधर नाहर भी रुचिता को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जो पूरी कहानी बदल सकता है। रास्ते में किसी खबरी से उसे रुचिता के बारे में अहम जानकारी मिलती है। ये खबर सुनते ही नाहर बिना एक पल गंवाए उस जगह की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रूही हार मानने को तैयार नहीं होती। वह फिर से गुंडों के अड्डे की तरफ जाती है और वहां मौजूद लोगों से भिड़ जाती है। वह हर कमरे में, हर कोने में अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी रुचिता नहीं मिलती। उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसकी बेटी उससे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो गई। उधर नाहर अपनी बहादुरी और समझदारी से आखिरकार रुचिता तक पहुंच जाता है। जब वह छोटी सी बच्ची को डरी और सहमी हुई हालत में देखता है, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब कोई भी उसे उससे दूर नहीं कर सकता। नाहर रुचिता को सुरक्षित अपने साथ लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी यह जीत किसी और के लिए बहुत बड़ी हार बन चुकी है। दरअसल दादी ने जो साजिश रची थी, वह पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। नाहर का रुचिता को वापस लाना दादी के सारे नापाक मंसूबों पर पानी फेर देता है। जैसे ही दादी को इस बात का पता चलता है, वह गुस्से से बौखला उठती है। उसके चेहरे पर हार का दर्द और आंखों में बदले की आंख साफ दिखाई देती है। वह मन ही मन कोई नया खेल खेलने का फैसला कर लेती है। इधर रूही और नाहर को भी डर सताने लगता है कि दादी अब गुस्से में कोई ऐसा कदम न उठा ले जिससे पूरे परिवार की खुशियां फिर से बिखर जाएं। दोनों को सबसे ज्यादा चिंता रूहान की होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि दादी गुस्से में रूहान को लेकर घर छोड़ सकती है। इसी डर के बीच पूरा परिवार एक नई मुसीबत की आहट महसूस करने लगता है। घर का माहौल पूरी तरह गम में डूब चुका होता है। रूहान अपनी बहन रुचिता की याद में लगातार रो रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह बार बार एक ही बात कहता है कि इतने सालों बाद उसे अपनी बहन मिली थी, लेकिन किस्मत ने उसे फिर उससे दूर कर दिया। उसकी बातें सुनकर घर के सभी लोगों का दिल टूट जाता है। रूही भी अपने बेटे को इस हालत में देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। वह उसे सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अपने आंसू भी नहीं रुकते। नाहर भी अंदर ही अंदर खुद को दोषी मानने लगता है कि अगर वह थोड़ा पहले पहुंच जाता, तो शायद यह सब नहीं होता। तभी अचानक घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अगले ही पल एक प्यारी सी आवाज पूरे घर में गूंज उठती है, रूहान भैया। यह आवाज सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं होता। रूहान तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और सामने का नजारा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दरवाजे पर रुचिता खड़ी होती है। वह दौड़ती हुई अंदर आती है और सीधे अपने भाई के गले लग जाती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं, मानो अब कभी एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते। अपनी बेटी को अचानक सामने देखकर रूही कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो जाती है। उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही हो। लेकिन अगले ही पल जब रुचिता उसे माँ कहकर पुकारती है, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह दौड़कर अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और उसे बार बार चूमने लगती है। इतने दिनों का दर्द और डर एक पल में खत्म हो जाता है।
नाहर भी रुचिता को सुरक्षित देखकर भावुक हो जाता है। उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान लौट आती है। पूरा परिवार इस भावुक मिलन को देखकर रो पड़ता है। सभी को ऐसा लगता है जैसे उनकी खोई हुई खुशियां वापस लौट आई हों। लेकिन इस खुशी के बीच एक शख्स ऐसा भी है जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, और वह है दादी। रुचिता का वापस लौटना उसके लिए किसी हार से कम नहीं है। उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो चुकी है। वह दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और उसके मन में बदले की आग और भी ज्यादा भड़क उठती है। दादी मन ही मन कसम खाती है कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अगर उसकी पहली चाल नाकाम हो गई है तो अब वह इससे भी बड़ा खेल खेलेगी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि वह कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। लेकिन उसका अगला निशाना कौन होगा? क्या वह फिर से रुचिता को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी, या फिर वह रूही और नाहर को एक दूसरे से अलग करने की नई साजिश रचेगी? इधर रूही और नाहर अपनी बेटी के लौटने की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा डर भी बना रहता है। उन्हें महसूस होने लगता है कि यह तूफान अभी थमा नहीं है। दादी की खामोशी किसी बड़े विस्फोट का संकेत दे रही है। नाहर को भी लगता है कि दादी इतनी आसानी से अपनी हार स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए वह पूरे परिवार की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथों में लेने का फैसला करता है। एपिसोड के आखिर में दादी अपने कमरे में अकेली बैठी दिखाई देती है। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर होती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। वह धीरे से कहती है, अब खेल खत्म नहीं हुआ, असली खेल तो अब शुरू होगा। दादी की यह बात सुनकर साफ हो जाता है कि आने वाले एपिसोड में एक ऐसा तूफानी ट्विस्ट आने वाला है जो रूही, नाहर, रूहान और रुचिता की जिंदगी को फिर से हिला कर रख देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दादी की अगली चाल क्या होगी। क्या रुचिता सच में सुरक्षित है, या उसके ऊपर अभी भी कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? और क्या रूही और नाहर इस बार दादी की साजिश को समय रहते समझ पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जो दर्शकों को अंत तक अपनी सीट से उठने नहीं देंगे।